स्टूडेंट्स, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज वर्ब. सो लेट्स बिगिन. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट इट्स सब्जेक्ट, अ नाउन और प्रोनाउन. Thus, it is a saying word. The verb denotes the condition state of a noun, expresses possession and shows activity. So verb कौन से वर्ड होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन को सिग्निफाई करते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ बताते हैं. Thus इट इज़ बाय सेइंग वर्ड. ये एक सेइंग वर्ड होता है जिसमें हम किसी डिनोट करते हैं किसी भी कंडीशन की, नाउन को, या हम एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्टिविटी के लिए, या किसी कंडीशन या कोई एक्सप्रेस करता है किसी भी कोई एक्शन होता है तो उसको जो शो करता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, आई एम एंक्शियस टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट. तो यहाँ पर जो एम है, आई एम, तो मैं जो है, एम जो है ये शो कर रहा है बीइंग, कंडीशन और स्टेट को सिग्निफाई कर रहा है. सो इट इज़ अ वर्ब. यहाँ पर सेकंड जो वर्ड है, पैट्रिक हैज़ अ डेल्मेशियन डॉग. सो यहाँ हैज़ जो यूज़ हुआ है ये भी एक वर्ब है और ये शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है पोजिशन. ठीक है. फिर थर्ड है, एलिजा जम्प्ड ऑफ द क्लिफ. तो यहाँ जम्प्ड, सो यहाँ एक्शन जो है वो बता रहा है, तो ये शो कर रहा है एक्शन को. सो इट्स ऑल्सो अ वर्ब. सो अब चलते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स में. अ सेंटेंस यूजुअली हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. तो जो सेंटेंस होता है वो यूजुअली उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ठीक है. और उसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है. तो अब हम ये देखेंगे कि उन वर्ड को हम क्या कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. तो वो वर्ड जो ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं हम, उसमें जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, और इन ट्रांसिटिव वर्ब में जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है. तो अ ट्रांसिटिव वर्ब ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड कंप्लीट्स इट्स सेंस. सो कंप्लीट करने के लिए सेंस किसी सेंटेंस का, तो वहां पर ऑब्जेक्ट को अगर हम यूज करते हैं तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रही है, मैरी सैंग अ सॉन्ग. सो यहाँ पर जो सैंग है ये वर्ब हो गया, और सॉन्ग जो हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, वर्ब जो हो गया वो सैंग हो गया, और ऑब्जेक्ट जो हो गया वो सॉन्ग हो गया. सो ये एक क्या कौन सा बन रहा है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और सैंग भी आ रहा है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है, ट्रांजिटिव वर्ब में. सो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. एंड इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इट्स एक्शन बिगिंस एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट, थ्रू इट कैन एंड विद अ एडवर्ब और अ मॉडिफायर. सो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसकी जगह पर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और या उसमें एडवर्ब और मॉडिफायर भी आ सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड. अगर हम बोलेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इतने में भी हमारा जो होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है. हमने एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड कर दिया है वो सब्जेक्ट ऐड कर दिया है, इन द फील्ड. सो इसलिए इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब. सम वर्ड्स कैन बी यूज बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दोनों में यूज होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, बॉयज फ्लाई काइट्स. सो फ्लाई और बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. सो यहाँ पर अगर हम ये बोलते हैं, यहाँ पर जो काइट्स है वो ऑब्जेक्ट है. सो अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव तो इंट्रांजिटिव, ये वो ट्रांजिटिव हो गया. और सेकंड यहाँ पर है इन द स्काई, जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है. सो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ड हो गया. सो यहाँ पर जैसे ये फ्लाई जो हो गया वो वर्ब हो गया, और जो यहाँ पर जो काइट्स यूज हो रखी है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया. वैसे यहाँ पर फ्लाई जो है वो वर्ब हो गया, और जो यूज्ड हो गया यहाँ पर जो स्काई है ये पूरा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यहाँ पर जो यूज किया गया सेंटेंस. यहाँ पर हम एक एक्सरसाइज करते हैं, इसमें देखते हैं. अंडरलाइन द वर्ब एंड देयर ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देयर काइंड्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. सो हमें यहाँ पर क्या करना है, वर्ड को अंडर सेंटेंस में जो वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, और हमें ये बताना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस है, ट्रांजिटिव सेंटेंस है या इंट्रांजिटिव सेंटेंस है. तो फर्स्ट सेंटेंस है, द बेबी क्राइड लाउडली. जो बेबी होता है वो तेजी से रोने लग जाता है. सो ये जो लाउडली है ये एक एडवर्ब है. सो एडवर्ब जहाँ पर यूज होता है या मॉडिफायर यूज होता है वहाँ पर उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ड कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ड. ठीक है. सो इसका जो आंसर है वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, ये बन रहा है. वैसे सेकंड आता है, पमीला थ्रू द बॉल हाई. सो थ्रू जो है ये वर्ब है, और बॉल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो जहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया.
अब चलते हैं हम थर्ड सेंटेंस में, शी विल कम हेयर टुमारो। सो शी विल कम हेयर टुमारो, तो यहाँ पर जो है शी विल कम, और यहाँ पर हेयर टुमारो जो दे रखा है ये हमारा एक क्या सब्जेक्ट है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा है यहाँ पे। सो जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। सो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ होता है शारदा नरेटेड मेनी स्टोरीज। सो नरेटेड वर्ब हो गया और स्टोरीज जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये। फिफ्थ में जाते हैं, जसिका पेंटेड अ पिक्चर। पेंटेड वर्ब हो गया और पिक्चर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सिक्स्थ हम सेंटेंस देखते हैं, द प्लेयर्स रैन फास्ट। सो रैन और फास्ट, जो फास्ट है ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सेवंथ जो होते हैं, इट अपीयर्स टू बी क्लाउडी टुडे। सो अपीयर्स जो होता है वो वर्ब हो गया और क्लाउडी जो हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सो इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे एट्थ हम देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आइटम्स हैव रिजन। सो यहाँ पर जो आइटम्स हो गया वो वर्ब हो गया और जो आइटम्स हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो आइटम्स हो गया ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और हैव रिजन जो हो गया ये क्या हो गया, एक मॉडिफायर हो गया, ठीक है। सो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है। नाइन्थ हम देखते हैं, जॉन शट्स द डोर ऑफ हिज रूम। तो शट्स जो हो गया वो वर्ब हो गया और डोर जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सो इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। टेंथ हम एग्जांपल देखते हैं, हैरी ग्रोज पोटैटोज इन द फार्म। ग्रोज वर्ब हो गया और पोटैटोज क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। सो ये ऑब्जेक्ट हो गया। सो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब चलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस, ठीक है। सो हम उस वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब्स विच नीड्स द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग इज कॉल्ड द वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वो होते हैं जिनको कुछ और वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड की हेल्प लेनी पड़ती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो उन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। सम ऑफ दीज वर्ब्स आर verbs to be। सो यहां पर जो यूज हो रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, सीम, विश, बिकम, मेक, अपॉइंट, सपोज, फाइंड, इलेक्ट, अपीयर, लुक, रिमेन, फील, एटसेट्रा। ये वर्ड जहां पर भी यूज होंगे वो कौन से टाइप्स ऑफ वर्ब्स होंगे, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं, ही इज माई ब्रदर। सो इज जो यहां पर लगा दिया हमने, इज माई ब्रदर। तो यहां पर एक सेमनेस हो रही है कि हिज, एक तो ही हो गया कि वो लड़के की बात कर रहे हैं, और ब्रदर हो गया वो भी एक ब्रदर, मतलब ही की ही बात कर रहे हैं, एक पर्सन, एक मैन की बात कर रहे हैं। सो सेमनेस ऑफ अ कंपोनेंट ब्रदर एंड विद द सब्जेक्ट ही, ठीक है। द टीचर मेड हिम द मॉनिटर। सो मॉनिटर जो होता है वो भी जो है मेड हिम द मॉनिटर। तो मॉनिटर जो होता है वो भी यहाँ पर सेमनेस आ गया, मॉनिटर और हिम। सो हिम जो होता है वो मॉनिटर, तो ये दोनों सेमनेस आ गया, तो ये भी वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन हो गया। लिंकिंग वर्ब्स। So the intransitive verbs of complete predications are also called linking verbs. Linking verbs usually express a state of a change. So जहाँ पर भी किसी स्टेट के बारे में बताया जाता है या किसी स्टेट के बारे में किसी चेंज हो रहा है, यहाँ तो किसी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, या कहीं पर एक चेंज के बारे में कुछ चीज़ बताई जा रही है, तो उसे हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वर्ब्स, ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के लिए ही बनते हैं, इन लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टेट्स यहाँ पर दे रखा है, जो स्टेट होता है उसमें जैसे कि है द सन इज रेड, तो ये स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि जो सन है वो लाल कलर का है। द अर्थ इज राउंड, अर्थ जो है वो गोल है। द रोज लुक्स ब्यूटीफुल, जो रोज है वो सुंदर दिखता है। सो ये स्टेट के बारे में बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब्स हो गया। वैसे ही अगर चेंज है, कोई चेंज आ जाता है, तो उसमें क्या ही बिकम्स अ डॉक्टर, वो चेंज आ गया कि वो डॉक्टर, वो पर्सन था और एकदम से उसने वो क्या बन गया, डॉक्टर बन गया। सो यहाँ पर एक चेंज आ गया, सो बिकेम बन गया। तो ये बिकेम जो वर्ड होता है चेंज के लिए यूज होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। वैसे ही द स्काई ग्रू डार्क, पहले डार्क नहीं था बट ग्रू, तो चेंज हो गया। सो यहाँ पर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। द बेबी फेल अस्लीप, बेबी पहले अस्लीप नहीं थी पर अब वो सो गई है। सो यहाँ पर फेल अस्लीप, सो ये इट इज ऑल्सो लिंकिंग वर्ब्स। अब एक्सरसाइज करते हैं इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट कंप्लीट वर्ब्स
गिवन इन दी बॉक्स। सो यहाँ पर कुछ हमें जो है सेंटेंस दे रखे हैं, उसको हमें कहाँ है इस इधर फिल करने हैं। सो यहाँ पर मैंने फिल करके रख रखा है। सो इसके सुटेबल जो हैं वर्ब्स वो ऐसे होंगे, ही वॉज अ डायनामिक लीडर। सेकेंड का जो होगा वो होगा द शिप सेल्ड स्लोली अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। थर्ड का जो होगा द पीनट्स वर रफ रोस्टेड वेल। फिर फोर्थ का जो होगा द प्लांट वर लश ग्रीन। फिफ्थ का होगा द डोमेस्टिक हेल्पर इज सिक। सिक्स्थ का होगा द मैच वॉज इंटरेस्टिंग बट अनप्रिडिक्टेबल। सेवंथ का होगा द सी वॉज काम एंड कंपोज्ड फ्यूरियसली। एट्थ का होगा रोहन वॉज अ ब्रेव बॉय। नाइन्थ का क्या होगा राशि वॉज रिलैक्स्ड काम एंड कंपोज फ्यूरियसली। टेंथ होगा द सी रेज स्लोली अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो उसके बाद आता है एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब। द वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन द नेम एंड पर्सन, दैट इज द वर्ब चेंजेस विद इट्स सब्जेक्ट। द जनरल रूल फॉर दिस एग्रीमेंट इज फॉलोइंग: if the subject is in singular, the verb will also be in a singular. He eats. If the subject is in plural, the verb also will be in plural. We eats. So जब भी subject जो होगा वो singular में होगा तो उसके verb भी singular में ही होंगे, और जब जो भी subject plural में होगा वो वहाँ पर उसके verb भी क्या होंगे plural में होंगे। जैसे कि example यहाँ पर दे रखा है, तो सुशन wakes up at 5 AM. सो यहाँ पर जो हो गया दोनों singular में हो गए। वैसे ही सुशन एंड शारदा wake up at 5 AM। वैसे यहाँ पर क्या हो गया प्लूरल हो गया क्योंकि दो लोग हो गए, और वेक अप एट 5 PM, तो प्लूरल उसका वर्ब भी उधर पे प्लूरल हो गया। अदर रूल्स फॉर एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो यहाँ पर कुछ अदर रूल्स हैं। एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट होते हैं वर्ब के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें यूज करने पड़ते हैं किसी भी सेंटेंस को प्रोनाउंस करते हुए। जैसे कि यहाँ फर्स्ट रूल दे रखा है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सम इन्फिनेटिव जीरंड। जीरंड कौन से वर्ड होते हैं जिसमें ING लगता है एंड में, ठीक है, या पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल मतलब जिसमें ED एंड में होता है, जिसमें ED लास्ट में लगता है कि हैव डन, लाइक किसी वर्ड में हम ED यूज करते हैं, जैसे कि ही हैज डन वर्क, जिसमें भी ED लास्ट में यूज होता है उसे पार्टिसिपल करते हैं ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द वर्ब शुड बी इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर जो सेंटेंस होना चाहिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं टू राइज अर्ली इज गुड फॉर हेल्थ। सो इज यहाँ पर आ गया तो ये हमारा क्या हो गया इन्फिनेटिव वर्ड हो गया। वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड में, तो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये भी कौन सा हो गया हमारा एक इन्फिनेटिव वर्ड हो गया। तो ये रूल हमारा फर्स्ट था। सेकंड रूल हम देखते हैं, इफ द सेंस ऑफ वननेस इज एक्सप्रेस्ड बाय अ कलेक्टिव नाउन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जब किसी भी कलेक्टिव नाउन जहाँ पर भी कोई वननेस का सेंस होता है, भले ही वहाँ पर बहुत सारे मतलब ग्रुप हो, भले ही पर वो एक वननेस एक्टिविटी के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ सिंगुलर ही यूज होता है। इफ द इंडिविजुअल इज अ कलेक्टिव नाउन वर्क सेपरेटली देन दे मस्ट बी इन प्लूरल। अगर इंडिविजुअल्स बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ग्रुप है बट वो कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखिए, पुलिस वॉज चेजिंग रॉबर्स वॉज चेजिंग दी रॉबर्स। जो पुलिस जो होती है वो क्या करती है, चेजिंग कर रही है, रॉबर को पकड़ रही है। सो यहाँ पर पुलिस जो होता है एक ग्रुप है, क्योंकि इट इज़ बहुत सारे मैन जो होते हैं ट्रेंड होते हैं, है ना, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उन्हें पुलिस बोलते हैं। सो ये ग्रुप है। सो वो वॉज हो गया, वर नहीं हुआ यहाँ पे, वॉज हुआ क्योंकि वो एक ग्रुप जो है वो एक कलेक्टिव की तरह यूज हो रही है। एक पुलिस एक पूरी ग्रुप की तरह यूज हो रही है, मतलब एक ग्रुप जो है वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ वॉज आया वर की जगह। द पुलिस वर टेकिंग टी। द पुलिस वर, तो ये एक ग्रुप है पर ये एक साथ टी नहीं ले रहे, कोई कभी ले रहा है कोई कभी ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज की जगह वर आया क्योंकि वो कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा द पुलिस वर टेकिंग टी। अब थर्ड हम देखते हैं नाउन्स। थर्ड रूल जो बताता है हमारा, नाउन्स विच आर प्लूरल इन द फॉर्म बट हुज सेंस इज सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सो जहाँ पर प्लूरल फॉर्म करता है वहाँ पर सिंगुलर जो होता है वो सिंगुलर वर्ब में ही प्रेजेंट करता है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स एक जैसे वर्ड हो गया, एक प्लूरल है, बट मैथमेटिक्स सीम टू बी अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, पर यहाँ पर हमने सीम यूज किया है क्योंकि जो भी प्लूरल वर्ड होता है वो एक नाउन जो होता है प्लूरल वो सेंस सिंगुलर करता है, तो हम उसे सिंगुलर वर्ड से ही डिनोट करते हैं, तो यहाँ सीम हो गया। देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। सो न्यूज़ जो होता है, न्यूज़ बहुत सारे समाचार को बोलते हैं। सो
यहाँ पर इज यूज हुआ क्योंकि हम न्यूज़ जो है वो कलेक्टिव वे में यूज़ कर रहे हैं या सिंगुलर वे में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इज यूज हुआ है। फोर्थ रूल है नाउन्स विच आर यूज्ड एज प्लूरल ओनली एज सीजर्स, ट्राउजर्स, टोंग्स एटसेट्रा जनरली रिक्वायर द वर्ब ऑफ द प्लूरल। सो यहाँ पर याद रखना है कि जो सीजर होता है ये पेयर होता है सीजर्स का, जैसे कि सीजर होते हैं, सीजर दो पेयर के बने हुए होते हैं, जैसे कि ये हो गया दो पेयर के बने हुए होते हैं सीजर, ठीक है। और वैसे ही ट्राउजर होता है वो भी दो पेयर के जोड़ के बनता है, ठीक है। सो ये वैसे ही टोंग जो होता है, टोंग क्या होता है, जिससे हम कुछ भी गर्म चीज़ उठाते हैं तो उसे टोंग कहते हैं। सो ये भी डबल चीज़ को जोड़ के बनाया गया होता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। जैसे कि नाउन्स जनरली रिक्वायर अ वर्ब इन अ प्लूरल, तो वर्ब वहाँ पर प्लूरल यूज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रखा है, हिज ट्राउजर आर, ट्राउजर्स अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आर यूज़ होगा, इज यूज़ नहीं होगा। ट्राउजर तो एक है बट उसके जो पार्ट्स होते हैं वो दो होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम आर का यूज़ करते हैं। सीजर्स जो होते हैं, सीजर्स वैसे तो एक है यूनिट बट वो दो चीज़ों से बनी है, इसलिए हमें उसे पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं। सो आर यहाँ पर यूज़ होगा, सिंगुलर इज की जगह आर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। और टेलर, तो सीजर्स ऑफ द टेलर आर शार्प, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज रूल 5। इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज इन प्लूरल, द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब एंड वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल। सो जो वर्ड जो लास्ट में, जैसे अभी जॉन है, उसके बाद यहाँ पर ब्रदर है, तो यहाँ पर ब्रदर्स है, सो यहाँ पर एक प्लूरल है। सो उसके बाद हम पहले वाले को नहीं देखेंगे, जो एकदम उसके नियरेस्ट है वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा वहाँ पर कौन सा है, हैव होगा या हैज़ होगा या हैव होगा। हैव जो होगा वो हम प्लूरल के यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर ब्रदर्स है, सो हमें यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है, तो हैव हो गया, डन हिज दिस मिसचीफ, जो आइदर ये जॉन ने किया है या उसके ब्रदर्स ने ऐसा काम किया है, गलत काम, ठीक है। रूल 6 देते हैं, इफ़ टू subjects of different persons are joined with or nor, the verb will agree with the subject nearest to it. So जब भी कोई सब्जेक्ट में जो भी वर्ड जो होता है और या नॉर से जुड़ता है, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो नियरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर वर्ब लगता है। जैसे कि यहाँ पर देख एग्जाम्पल दे रखा है, नाइदर सोनिया माई फ्रेंड और आई, सो यहाँ पर आई एम, सो जो यहाँ पर जो नियरेस्ट है वो आई एम, सेकेंड आई के बाद जो आएगा वो एम आएगा, वो जो नियरेस्ट है टू रीच होम, ठीक है। सो यहाँ पर और जैसे कि आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन हिज डीड, और अब ब्रदर्स होता तो हैव हो जाता, यहाँ पर हैज़ आ गया। सो ये रूल 7th रूल देखते हैं, इफ अ सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर नाउन्स एंड रिफर टू द सेम पर्सन, द वर्ब इज सिंगुलर। जब भी हम किसी मान लो कि एक ही पर्सन के बारे में दो चीज़ डिनोट कर रहे हैं तो वहाँ पर इज आता है, पर अगर हम एक अलग अलग बंदे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल आएगा। बट यहाँ पर जो मैनेजर है और ट्रेजरर एक ही बंदा है, द मैनेजर एंड द ट्रेजरर इज हेयर, ठीक है। वैसे ही हेयर आर 2 टाइटल्स रिफर टू द सेम वन पर्सन, तो एक ही पर्सन के लिए 2 टाइटल्स यूज किए हैं, मैनेजर और ट्रेजरर। रूल 8 देखते हैं, इफ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर नाउन एंड रिफर टू द डिफरेंट पर्सन देन द वर्ब इज प्लूरल। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर अलग हो गए पर्सन, मैनेजर अलग, ट्रेजरर अलग, तो आर यूज होगा। द मैनेजर एंड द, और जब हम सेपरेट यूज करते हैं तो उसके आगे द लगा देते हैं, तो द मैनेजर अलग पर्सन, द ट्रेजरर अलग पर्सन, तो यहाँ पर हम जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है, इज की जगह आर यूज कर देंगे। तो ये हो गया 8th रूल हमारा। इन दिस सेंटेंस दिस 2 टाइटल्स बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट पर्सन, तो ये जो मैनेजर है, जैसे कि मैंने बताया था, ये मैनेजर अलग पर्सन हो गया और ट्रेजरर डिफरेंट पर्सन हो गया। रूल 9 देखते हैं, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंट एज वेल एज विद अलॉन्ग विद, द वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। जब कोई भी सब्जेक्ट जो होते हैं जॉइंट होते हैं एज वेल एज से, विद से, अलॉन्ग विद वर्ब से होते हैं, तो वहाँ पर जो होता है फर्स्ट सब्जेक्ट से ही डिनोट होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, द वुमेन एज वेल एज हर सन वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। सो यहाँ पर वॉज आया, तो वुमेन, हम वुमेन से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वुमेन से ही हम उसको देखते हैं, तो वुमेन वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। द वुमेन एज वेल एज द प्रेजिडेंट वर प्रेजेंट एट द पार्टी, तो फर्स्ट पर्सन से ही होता है तो वर, ठीक है, क्योंकि द प्रेजिडेंट डिफरेंट पर्सन हो गया, सो वो क्या हो गया, वर प्रेजेंट एट द पार्टी। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं हम
फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड दैट करेक्टली शोज द सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट। सो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट के फिल करने हैं ब्लैंक्स को। सो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है ईच गर्ल हैज़ अ लार्ज सूटकेस, तो हैज़ आएगा यहाँ, हैव की जगह हैज़ आएगा। ओके, सेकेंड सेंटेंस है द टीम वॉज प्लेइंग वेरी वेल। टीम जो होता है वहाँ वर यूज़ नहीं होता है। हमने बताया था जब कोई टीम एक सिंगुलर चीज़ के लिए कोई काम करती है ग्रुप में, एक ही फोकस जो होता है उनका काम का, तो वहाँ पर सिंगुलर आता है, तो वॉज आएगा वर की जगह। ठीक है, फिर थर्ड होता है नाइदर माई फादर नॉर माई सिस्टर्स आर गोइंग टू सेल द कार। जैसे कि हमने देखा था यहाँ फादर है और यहाँ पर सिस्टर्स है, यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल की जगह प्लूरल ही आएगा, इज की जगह आर आएगा। ठीक है, नाइदर रॉबिन और मार्क इज द 11th प्लेयर। ठीक है, तो नाइदर रॉबिन और मार्क इज, सो हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ही यूज होगा। द जनरल अलॉन्ग विद हिज आर्मी वॉज टेकन कैप्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जनरल और आर्मी ये दोनों एक कलेक्टिव ग्रुप के बारे में बात करें तो वहां पर भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे, तो वॉज टेकन कैप्टिव। सिक्स्थ हम देखते हैं राइट नाउ नाइदर ऑफ द टू ट्रैफिक लाइट्स इज वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ के बारे में यूज़ करा है। यहाँ पे नाइदर, यहाँ पर नाइदर यूज़ हो रहा है, जहाँ पर भी नाइदर वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर सिंगुलर हो जाता है वर्ड, ये हमने भी रूल में पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही सेवंथ है एवरीवन हैज़ हैड हिज और हर लंच, तो यहाँ पर हैज़ आएगा हैव की जगह। एवरीवन हैज़, एवरीवन क्यों, क्योंकि एवरीवन थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आई हो जाता है, सेकंड पर्सन में ही हो जाता है, और थर्ड पर्सन में वो होते हैं जो कि हमारे बीच में नहीं है, थर्ड पर्सन है जो सुन नहीं रहा है बात को। सो एवरीवन हैज़ हैड हिज और हर लंच, तो यहाँ पर हैज़ आएगा, हैव की जगह हैज़ आएगा। 8 है नन ऑफ देम इज कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क एट द डिजायर्ड स्पीड। सो कोई भी जो यहाँ पर नन ऑफ देम, जब नन ऑफ देम आता है तो यहाँ वॉज भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक जो क्लियर जो करेक्ट है वो इज भी यूज कर सकते हैं, वॉज भी यूज कर सकते हैं। तो नन ऑफ देम इज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क एज एट द इज और वॉज में यूज कर सकते हैं स्पीड। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स। सो कुछ हम वर्ब्स में प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के वर्ब को चेंज कर वर्ब में चेंज कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी नाउन को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैनी वर्ब्स एग्जिस्ट विदाउट प्रीफिक्स और सफिक्स। अदर वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स इन द नाउन और एडजेक्टिव। किसी भी नाउन या एडजेक्टिव में सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के हम वर्ब बना सकते हैं। जैसे कि हम ई एन लगा सकते हैं, करेज के आगे ई एन लगा देंगे तो इनकरेज हो जाएगा, फोर्स के आगे ई एन लगा देंगे तो इनफोर्स हो जाएगा, जॉय के आगे ई एन लगा देंगे तो इन्जॉय हो जाएगा, एबल के आगे ई एन लगा देंगे तो एनेबल हो जाएगा। वैसे ही इनक्लोज, इनलार्ज, इनलिस्ट हो जाएगा। बी, अगर हम जो है प्रीफिक्स में बी लगा देते हैं, फ्रेंड के आगे बी फ्रेंड हो जाता है, और फूल के आगे अगर हम बी लगा देते तो बी फूल हो जाता है। वैसे ही सेम बी लाइट, बी हेड, बी क्लाउड, सो ये वर्ड यूज होता है। वैसे ही इम्पावर, यहाँ पर हमने पावर के आगे जो है हमने प्रीफिक्स लगा दिया तो इम्पावर हो जाता है। वैसे ही बिटर के आगे हमने जो है प्रीफिक्स लगा दिया तो इम्बिटर हो जाता है। सो ये वैसे ही री भी होता है तो रीफाइन हो जाता है, फाइन के आगे री लगा देते हो तो रिफाइन, रिफ्रेश, रिन्यू। वैसे ही ईडी जब हम सफिक्स में लास्ट में लगाते हैं, डीप के आगे ई एन लगाते हैं तो वो भी वर्ब बन जाता है, जैसे कि डीपन, मॉइस्टन, लाइटन, शॉर्टन, रेडन, थिकन, वाइडन। वैसे ही एफ वाई जब लगता है वर्ब में तो वहाँ पर भी हो जाता है, जैसे कि डिग्निफाई, क्लेरिफाई, क्लियर को क्या बोलते हैं क्लेरिफाई, ग्लोरी को ग्लोरीफाई, हॉरीफाई, हॉरर को हॉरीफाई, प्योर को प्योरीफाई, टेरी को टेरिफाई, जस्टिफाई। वैसे ही जेड ई भी लगता है, जो रियल को आई जेड ई लगा देंगे तो रियलाइज हो जाएगा सफिक्स में। ठीक है, तो ये भी एक वर्ब बन जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया सिविलाइज हो गया, इक्वलाइज हो गया, इकोनोमाइज हो गया, सिंपथाइज हो गया, एपोलाइज हो गया, मेमोराइज हो गया और क्लोनाइज हो गया। वैसे ही आई एम लगाते तो इम्प्रिजन हो गया, इम्प्रेलिश हो गया, इम्प्रोविश हो गया। ए लगा देते तो मास के आगे अमास हो गया, एकसम हो गया, एकस्टम हो गया। ठीक है, एक कंपनी हो गया। सो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं वर्ड में किसी भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के वर्ड में चेंज कर सकते हैं किसी भी नाउन और एडजेक्टिव को। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। फ्रॉम द वर्ब्स फ्रॉम गिवन वर्ड्स। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ड सफिक्स और प्रीफिक्स, यहाँ पर हमें सफिक्स और प्रीफिक्स लगाना है किसी भी नाउन और एडजेक्टिव में उसको वर्ब बनाने के लिए। तो क्लियर का क्या होगा क्लेरिफाई, एबल का क्या होगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे प्रीफिक्स लगा देंगे तो अनेबल होगा। जस्ट का जस्टिफाई, हमने एफ वाई लगा दिया। फ्रेंड का बी फ्रेंड, बी लगा दिया यहाँ पर प्रीफिक्स में। ब्यूटीफाई
FI लगा दिया सफिक्स में, ठीक है। वैसे ही करेज का हमने क्या कर दिया, इनकरेज लगा दिया प्रीफिक्स में। ब्लैक का क्या कर दिया हमने, ब्लैकन कर दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, सफिक्स में, ठीक है। प्योर हो गया प्योरीफाई, यहाँ पर भी सफिक्स में लगा दिया। वैसे ही जॉय का इंजॉय हो गया, तो EN लगा दिया हमने प्रीफिक्स में, ठीक है। फिर क्लास हो गया क्लासीफाई, FI लगा दिया हमने सफिक्स में, ठीक है। वैसे ही हमने फूल बी फूल कर दिया, तो यहाँ पर क्या कर दिया, प्रीफिक्स में। पीस का क्या हो गया, अपीज हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स में। वैसे ही रिफ्रेश, फ्रेश का रिफ्रेश, स्वीट का स्वीटन, मॉडर्न का मॉडर्नाइज, अथॉरिटी का अथॉरिटाइज, हेस्ट का हेस्टन, और फ्राइट का फ्राइटन। अब हम यहाँ चलते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। वर्ब्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब एज पर द मैनर इन विच दे फॉर्म द पास्ट टेंस। सो जब हम किसी भी वर्ब को स्ट्रॉन्ग या वीक, हम उसके टेंस के हिसाब से कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट पास्ट टेंस है, तो उसके हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि वो वीक है या वो स्ट्रॉन्ग है। द पास्ट टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द वॉवल्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। जब भी हम वॉवल उसका चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ है डू का डिड, हमने यहाँ पर वॉवल चेंज कर दिया, ओ की जगह आई लगा दिया यहाँ पे, तो डिड, और डन, फिर डू डिड डन। तो हम जब थोड़ा सा हम इसमें वॉवल चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। डू का डिड हो गया, डिड का उस ये स्ट्रॉन्ग हुआ, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। वैसे सिंग का सैंग, संग हो जाता है। द पास्ट टेंस ऑफ द वीक वर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ED D T टू द प्रेजेंट टेंस। जब हम किसी भी वीक किसी टेंस को वीक वर्ब कहते हैं जब उसमें ED D और T लग जाता है। जैसे कि प्ले का ED लगा दिया, प्लेड और प्लेड, ठीक है ना, सेम आता है इसमें। डांस, डांस्ड, डांस्ड। सो ये एक वीक वर्ब्स है। There is no fixed pattern of irregular verbs to form a past tense. So ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है इरेगुलर वर्ब्स के लिए। कुछ इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, जैसे कि यहाँ पर गो, वेंट, गॉन। सो यहाँ गो के बाद डायरेक्टली वेंट आ गया, दूसरा वर्ड आ गया, सो ये इरेगुलर पैटर्न है, गॉन, और उसके बाद गॉन आ गया, सो ये एक इरेगुलर पैटर्न है हमारे। तो वैसे ही ईट हो गया, एट हो गया, एटन हो गया, सो ये ऑल्सो एक इरेगुलर वर्ब है। अब हम पढ़ते हैं हेयर आर सम इरेगुलर वर्ब्स ग्रुप्ड एज पर द सेम मैनर इन विच दे फॉर्म डिफरेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। सो यहाँ पर भी कुछ इरेगुलर जो वर्ब्स हमें दे रखे हैं पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म में, वो ये हैं, जैसे कि ईट, एट, एटन, फॉरगट, फॉरगॉट, फॉरगटन, सी, सॉ, सीन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, नो, न्यू, नोन, बिगेन, बिगैन, बगन, स्विम, स्वैम, स्वम, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइज, रोज, रिजन, कम, केम, कम, फॉल, फेल, फॉलन, गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टिकन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, रिंग, रैंग, रंग, चोज, चोज, चोजन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइड, रोड, रिडन, बाइट, बिट, बिटन, बिकम, बिकम, बिकम। ठीक है, यहाँ बिकम था, यहाँ बिकेम है, यहाँ बिकॉम है। ठीक है, फिर अब यहाँ पर आते हैं राइट द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। सो इधर पर क्या करना है हमें, पास्ट और पार्टिसिपल वर्ब में चेंज करना है। जैसे कि हाइड का हिड और हिडन हो जाएगा, ड्रॉ का ड्रू, ड्रॉन हो जाएगा, सी का सॉ, सीन हो जाएगा, स्पीक का स्पोक, स्पोकन हो जाएगा, राइज का रोज, रिजन हो जाएगा, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक हो जाएगा, गिव का गेव, गिवन हो जाएगा, रन का रैन, रन हो जाएगा, ड्रॉ का ड्रू, ड्रॉन हो जाएगा, बीट का बीट, बिटन हो जाएगा, कम का केम, कम हो जाएगा, चूज का चूज, चूजन हो जाएगा। अब फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, वर्ब्स की बात करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स इज द वन विच चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो जब भी हम टेंस चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से हम फाइनाइट वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज किया है तो उधर क्या हो जाएगा, टॉम ईट्स एन एप्पल। और अगर उसने हमने चेंज कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर जो है वर्ब चेंज कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा टेंस पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पास्ट टेंस, यहाँ पर हमने प्रेजेंट, एट्स जो है प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया था, एट हो गया वो पास्ट टेंस में हो गया जो हो चुका है, और विल ईट मतलब फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इन वर्ड्स को हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं वर्ब को, टेंसेस, उसकी टेंस चेंज करके। ठीक है, फिर आता है थस द वर्ब ईट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। सो जो वर्ब होते हैं वो जो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे कि यहाँ पर है आई एट एन एप्पल, सो यहाँ आई एट, सो ये क्या हो गया, एक पास्ट हो गया। ठीक है,
सो ये सिंगुलर है, एट, एक बंदे ने, ही ईट्स एन एप्पल। सो यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ही ईट्स, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। ही मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है जो, ठीक है। यू ईट एन एप्पल, प्लूरल सेकंड पर्सन। Thus, the verb eat changing according to the number and the person of the subject. We see that verb ate is limited by the tense and the subject. Such limited verbs is called the finite verbs. So ये word जो हमने यहाँ पर eat, ate जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, so ये word सारे क्या होते हैं, finite verbs होते हैं।